जमीन पर खड़ा है, सौत के बेटा को महाराज गोद में बिठाए हैं। क्या बोले? हाँ। और जैसे ये शब्द सुना एकदम से स्वरची भागी और जैसे ही ध्रुव को गोदी में बैठा देखा, आंखों में लोहे के खतरे लेकर के बोली, महाराज ध्रुव की बाह पकड़ के और फटकारती हुई बोली, दूरी खड़ा हो रे नीच, किसके मुकाबले आया है, किसके मुकाबले आया है, अकल तुम्हारी कहाँ भूप गोदी में गधा अभी से आपकी आंखों की रोशनी चली गई क्या? हम जैसी महारानी का बेटा जमीन पर खड़ा है, बांधी के बेटा को गोद में, ध्रुव की बाह पकड़ के जमीन में दे बारा। और जवाब दो, इतनी शौकती राजा की गोदी में बैठने की तो पूर्व जन्म में थोड़ा भजन कर ले तो उत्तम के बदले तू मेरे बेटा बने आ। तो प्यारे हो, ध्रुव के जमीन पर गिरते ही मुंह से रक्त बहने लगा। फटफटी आंखों से ध्रुव जी छोटी माँ की तरफ देखते रहे। अंत में उठ करके अपनी माँ के पास आए हैं। मैया सुनीति ने पुत्र को देखा, सीने से लगाया, बेटा क्या हुआ, किसने मारा तुम्हें? ध्रुव जी कहने लगे, मैया मुझे छोटी मैया ने मारो है। छोटी माँ ने? बोले हाँ सुनो। रोई रोई कहे ध्रुव सुकुमार और मैया छोटी माँ ने मारो।
बोले मैया छोटी मैया ने मारो है। सुनीति कहने लगी अरे पागल, मैं तो ये समझ रही थी पता नहीं किसने मारा है। देख लाला, जैसी मैं तेरी माँ हूं तैसी वो भी तेरी माँ है, और माँ के हाथों से पिटने का इतना दुख नहीं करते हैं लाला। ध्रुव जी कहने लगे मैया छोटी मैया के हाथन से पिटवे को दुख ना है। बोली फिर मैया दुख जा बात को है कि छोटी माँ मुझे मारती रही और पिताजी बैठे बैठे देखते रहे। पिताजी ने एक भी शब्द नहीं बोला कि इस बेकसूर लड़के को तू क्यों मार रही है। मैया के मुंह से निकल गया लाला, वो तेरे पिता होते तो को बचा लेते, तेरो तो पिता कोई और है। अब ध्रुव जी ने वही बात पकड़ ली, मैया मैं इतना बड़ा हो गया आज तक तुमने ये नहीं बताया कि मेरा पिता कौन है, क्या नाम है मेरे पिता का, कहाँ मिलेगी मेरे पिता मैया। सुनीति कहने लगी लाला तुम्हारे पिता का नाम है सच्चिदानंद, स्वाधीन पार ब्रह्म परमेश्वर, कड़ कड़ में वास करने वाले हैं, बड़े दया निधि हैं। मैया मुझको मिलेंगे कहा। सुनीति कहने लगी लाला तुम जंगल में भजन करने जाना, वहीं तुम्हें तुम्हारे पिताजी मिल जाएंगे जब तुम बड़े हो जाओ। ध्रुव जी ने वही बात पकड़ ली, कहने लगे क्या कहा मैया बड़ा हो जाऊं। अरे मैया मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूं, मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूं मैया, अब मुझको बन जाएगी की आज्ञा दे दे। और मैया तो कुछ सौगंध है अपनी बेटा ध्रुव की आंखों से आंसू न गिरने पाए, हंसते हंसते मुझे वन गमन की विदाई दे दे। अरे भैया मैया सुनीति ने जैसे ही सुना सर पर हाथ रख के बैठ गई, मैंने अपने पुत्र को ये क्या शिक्षा दे दी। जब ध्रुव जी ने सौगंध दी है तो मैया ने लाला को अपने सीने से लगायो और एक बात कही बेटा जाओ।